एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज मैं आपके लिए कुछ टॉपिक नहीं लेके आई हूँ, बल्कि आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है असर्शन एंड रीज़न टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और हमारे पास नेट में लिमिटेड टाइम होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा सकें। तो इस टॉपिक को या इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, आप वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देख के अच्छे से आपके लिए सर्च करके ये वीडियो बनाई है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखो, असर्शन एंड रीज़न क्या होता है। असर्शन मतलब कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक लाइन या कोई भी एक वो कहते हैं कोई मतलब एक मतलब होता है, एक पॉइंट दे दी, एक लाइन दे दी, ये एक असर्शन है। और रीज़न मतलब कोई तथ्य है। असर्शन को हिंदी में बोलते हैं तथ्य है, और रीज़न मतलब उसका कारण। जैसे अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, रीमा एक इंटेलिजेंट है, शी कम्स फर्स्ट। रीमा इंटेलिजेंट है, वो फर्स्ट आती है। रीमा एक इंटेलिजेंट है, शी कम्स फर्स्ट, वो फर्स्ट आती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। तो वो उसका रीज़न हो गया। ठीक है। जैसे मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद है, मैं डेली चाय पीती हूँ। तो मैं डेली चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय पसंद है। किसी भी तथ्य का अगर वो रीज़न है, उसका कारण वो ही होता है, तो तभी हम उसको असर्शन इन रीज़न बोलते हैं। अब इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। तो देखिए, जैसे सपोज़ करो मैंने फर्स्ट एक ये सिंपल सा एग्जांपल लिया। रीमा एक लड़की है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो फर्स्ट आती है, उसे गेम्स भी पसंद है। जबकि एक साइड प्रिया है, उसे स्टडी नहीं पसंद, लेकिन उसे डांसिंग बहुत अच्छी लगती है। वो फेल होती है सभी सब्जेक्ट में क्योंकि उसे स्टडी नहीं पसंद। अगर सपोज़ करो मेरे पास असर्शन आता है, क्या असर्शन आता है? असर्शन आता है मेरे पास कि रीमा जो है वो इंटेलिजेंट है। रीमा इज़ इंटेलिजेंट, शी लव्स गेम्स। रीज़न, रीमा एक इंटेलिजेंट है एंड रीज़न दे दिया शी लव्स गेम्स। अब ये तो अब असर्शन लाइन भी ठीक है, रीमा इंटेलिजेंट है, शी लव्स गेम्स, ये पॉइंट भी ठीक है। अब इसमें क्या है, लेकिन जो रीज़न है वो उस असर्शन का मेन रीज़न हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि गेम्स का इंटेलिजेंट होने से कहीं ना कहीं कुछ एकदम प्रॉपर डिफरेंस नहीं बनता। हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट है इसलिए उसको गेम्स भी अच्छे खेलती हो, लेकिन वो प्रॉपर रीज़न नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, अगर असर्शन है रीमा एक इंटेलिजेंट है, शी कम्स फर्स्ट, उसका रीज़न है, वो फर्स्ट आती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न आपस में कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। अब इसको सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए कि हम अपने यूजीसी नेट की क्वेश्चंस लें, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। मैंने पिछले जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप क्वेश्चन भी समझ पाओ, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है, असर्शन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर टू द ओनली इवेंट जो कंसर्न करते हैं विद बिजनेस फर्म। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ कंसर्न करेगी बिजनेस फर्म से। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब देखिए, अब असर्शन ऑन रीज़न, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम असर्शन को पढ़े अच्छे से और रीज़न को पढ़े कि ये दोनों ठीक है कि नहीं है। अगर असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। थर्ड स्टेप में आता है हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे। कई बार ऑप्शंस में ये नहीं पूछा जाता कि रीज़न असर्शन का मेन कारण है ये नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में से पूछा हुआ है कि ये दोनों करेक्ट है या फिर ये इनमें से एक करेक्ट है या कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली हमारा असर्शन सही है, पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो बिज़नेस फर्म से होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम बिज़नेस के फर्म की ट्रांजैक्शन मानते हैं और उसको हम रिकॉर्ड भी कर देते हैं। और नेक्स्ट आता है रीज़न, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिल्कुल सही, हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से दिखाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपकी बैलेंस शीट, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होती है, P&L, ट्रेडिंग, सब कुछ, ठीक है। तो हम ऑप्शंस पे चेक करेंगे। जबकि हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, असर्शन इन रीज़न दोनों ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है? अब जब दोनों ट्रू है तो हमारा ए ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत, बी हमारा ट्रू हो गया, सी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। तो डायरेक्टली हमें इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों ही सही है तो हमें कोई और ऑप्शन देखने की बजाय हम सीधा अपना आंसर चेक करते हैं कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है असर्शन। हाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन लेड टू डिससेटिस्फैक्शन एज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नेवर मैचेस देम। अगर कस्टमर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा तो हमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है उस वजह से, और हमारा प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, उनको मैच नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होता, कई बार हमारा प्रोडक्ट हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाएं, तो ये बात कहीं ना कहीं ट्रू नहीं है, ये लाइन ही गलत है। तो हमारा असर्शन क्या हो गया? गलत। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद रीज़न, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज़ ऑलवेज कस्टमर स्पेसिफिक। जी नहीं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस सिर्फ कस्टमर स्पेसिफिक नहीं होती है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ों को मैटर करके बनाई जाती है। उसकी वो क्या मार्केटिंग है, उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी बहुत सारी जोग्राफिकल चेंजेस, सब चीज़ें मैटर करती है। तो सिर्फ कस्टमर स्पेसिफिक होना उसको प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को नहीं बता देता। तो ये भी कहीं पे सही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो हमें कुछ और देखने की वजह से हम सीधा वही आंसर अपने वो देखेंगे, ऑप्शन अप्रोच लगाएंगे, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, तो नेक्स्ट आता है असर्शन। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो हमारी 5 स्टेजेस होती है, ये हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। इन सब में हमें मैनेजमेंट में की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हमारी डेली लाइफ से लेके हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये असर्शन हमारा हो गया राइट। नेक्स्ट आता है रीज़न। मैनेजर फर्स्ट प्लान, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं और फाइनली कंट्रोलिंग का फंक्शन करते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तो ये अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारी असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, जो कि थी ऑप्शन अप्रोच। अब ऑप्शन में हमें इसमें दे रखा है, पूछा हुआ है कि क्या रीज़न सच में उस असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो वो हम चेक करते हैं। अब दोनों सही है तो हमारे सी और डी ऑप्शन तो मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दोनों सही है, हमें ए और बी ऑप्शन में से देखना है। तो क्या मैनेजर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और रीज़न दे रखा है ये, तो क्या रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जी हाँ, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसलिए मैनेजर हमेशा फर्स्ट प्लान ही करेगा। मैनेजर ही उसको ऑर्गेनाइज करता है और देखता है कि वो प्रॉपर वे में फंक्शन काम करे या नहीं करे। तो रीज़न उसका मेन असर्शन है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। नेक्स्ट आता है असर्शन है, यूज़ ऑफ पेपर मनी इज़ रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक मनी। पेपर मनी को हमने रिप्लेस कर दिया है प्लास्टिक मनी से। और फ्यूचर कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस जो होती है ना, वो सैटेलाइट नेटवर्किंग के थ्रू काम करेगी। जी हाँ, ये है, ये सही बात है, क्योंकि पेपर मनी को हमने बहुत हद तक रिप्लेस कर दिया है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, पेटीएम, इन सब का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है रीज़न। रीज़न क्या होता है? RBI इज़ एनकरेजिंग ई बैंकिंग। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि RBI भी एनकरेज करता है ई बैंकिंग को। तो ये कॉल भी हमारे लिए ट्रू हो गया है। तो हमें ऑप्शंस दोनों सही हैं। तो हम क्या करेंगे? बोथ आर करेक्ट। तो हम सीधा ऑप्शंस अप्रोच डालेंगे। ऑप्शंस में क्या होता है, जब दोनों ट्रू है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये मैंने आंसर की अपलोड कर दी है चारों क्वेश्चन की, BBAD। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी वीडियो थी, लेकिन हमारी कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ गई, अगर आपको हेल्प हो रही है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।